अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्विक मार्केट की अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली जो करंट सिचुएशन हुई है। अगर आप मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मार्केट से एस्टिमेटेड है कि मोर देन $1 बिलियन लिक्विडेट हो चुका है। और अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह को काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मार्केट के जो मैनिपुलेटर हैं वो ओवर लेवरेज मार्केट के अंदर बेनिफिट उठाते हैं, और वो बेचारे ट्रेडर जो 5 टाइम 10 टाइम 100 टाइम लालच में आके लेवरेज लेके, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उधार लेके ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेड हो या मार्जिन ट्रेड हो, उनके अकाउंट लिक्विडेट होते हैं। और अगर ये 4 आवर चार्ट है बीटीसी का, आप देख सकते हैं मुसलसल यहाँ से पहले 2-4 घंटे प्राइस जो है हल्का सा करेक्शन दिखाती रही, ट्रेडर्स को लालच दिया कि वो मज़ीद नीचे से बाय करते जाएं, क्योंकि नीचे से फिर प्राइस ने तो ऊपर जाना है। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, प्राइस फिर वहाँ से नीचे एकदम डंप हुई, ऑलमोस्ट $90,000 की प्राइस को टच किया, और ऑलमोस्ट इस दौरान मार्केट से $1 बिलियन लिक्विडेट हो चुका है। ये सिर्फ बीटीसी नहीं, और भी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस क्रैश हुई, लेकिन बीटीसी में मैसिव क्रैश हमें नजर आया। लेकिन मार्केट अभी दोबारा हेल्थी हो गया। मैं एक दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मार्केट के हवाले से वो शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इथीरियम की प्राइस अगर आप वीकली कैंडल पे जायज़ा लें तो लेट्स होप के इथीरियम की वीकली कैंडल $3900 यानी $3,900 की प्राइस के ऊपर, ये वाली जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, इससे ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोज होती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते इथीरियम की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करेगी, जो कि ऑलमोस्ट 4800 के करीब बनती है, 4830 या $35 की प्राइस। मार्केट में डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली अनाउंस किया कि डेविड सैक्स को उन्होंने वाइट हाउस में एआई और क्रिप्टो का एक तरह का लेजेंड उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किया। अब ये इनका बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। एक तो पेपाल आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा, वंस एक टाइम था मोर देन 70% जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती थी पेपाल के ज़रिए होती थी। उस कंपनी को एज आ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये वहाँ पे सर्विस करते रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक अपनी स्टार्टअप स्टार्ट किया, इतना बिल्ड किया कि वो कंपनी बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने बाय कर ली। बहरहाल इनका बिटकॉइन, क्रिप्टो और ओवरऑल सारी मार्केट के हवाले से इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरियर है। इनकी अपॉइंटमेंट को भी क्रिप्टो जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंग 2 डेवलपमेंट्स। नंबर 1, अब जो स्पॉट ETF में BTC के इन्वेस्टर हैं, जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वो पेपर बेस L2 चेन है, वो BTC की चेन नहीं है, बहरहाल वो पेपर बेस L2 है BTC का। उस पे जो बिटकॉइन है वो सतोशी नाकामोटो के वॉलेट से ज़्यादा हो गया। पहले सतोशी नाकामोटो का वॉलेट नंबर 1 था, अब उसको ये क्रॉस कर गए हैं। बाकी अगर आप सारे देखना चाहें, बाइनांस जो है उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, माइक्रो स्ट्रैटेजी चौथे नंबर है, और इंटरेस्टिंगली US गवर्नमेंट के साथ साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास भी BTC पड़ा हुआ है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट की कोई खबर नहीं है कि वो मार्केट में डंप करती है। यानी ये जो बड़ी 2 इकोनॉमीज़ है दुनिया के, राइवल इकोनॉमीज़, इन दोनों के पास लाखों बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो अगर बिटकॉइन को 1 मिलियन चला भी जाता है तो चाइना को इसका भी बेनिफिट होगा। इसके अलावा इंटरेस्टिंग अनदर डेवलपमेंट, इस वक्त स्टेबल कॉइन मार्केट जो है वो भी अपने ऑल टाइम हाई बना रही है। अगर आप ग्लोबल स्टेबल कॉइन सप्लाई इस वक्त चेक करें तो $190 बिलियन है, और ये सारे स्टेबल कॉइन मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट होते हैं और क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पंप होती हैं। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, सोलाना के ETF के हवाले से 2-4 दिन पहले भी आपको अपडेट किया था। खबरें हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि अपने रिसोर्सेज से कि SEC के करंट जो इंतज़ामिया है वो तो सोलाना के हवाले से जितने ETF हैं उनको रिजेक्ट करेंगी, और ना ही किसी और एप्लीकेशन को वो अप्रूव करेंगी जब तक ये मैनेजमेंट SEC की चेंज नहीं होती। जनवरी के बाद होपफुली हमें वहाँ पर भी चेंजेस नज़र आएंगे। अच्छा, इनका ये जो डेविड को इन्होंने अपॉइंट किया है, कहा जाता है कि इनके भी सोलाना में एज आ इन्वेस्टर हैं, ये भी सोलाना के प्रोटोकॉल के ऊपर। लेट्स सी कि ये सोलाना के ETF को ऑफिस संभालने के बाद अप्रूव करते हैं या नहीं। अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज़ जी, पम्प डॉट फंड के हवाले से यूके के यूज़र्स को इन्होंने बाकायदा बैन कर दिया है, और पिछले कई दिनों से इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा था, स्पेशली जो लाइव स्ट्रीम में इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा था, ये ऐसा होना ही था। और पंप डॉट फंड का अपना टोकन भी लॉन्च होने वाला है, एयर ड्रॉप आप लोगों को मिलेगा होपफुली। तो बी केयरफुल, आपने इसका टोकन मैं नहीं आपको रिकमेंड करता, क्योंकि इसकी वजह ये है अभी ये यूके पे हुआ है। जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, अगर आपने आपको चेंज नहीं करेगा तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी इसको बैन कर देंगी। फैंटम वॉलेट सुई के ऊपर आ रहा है जी,
फैंटम वॉलेट पे सुई चेन भी अब आएगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास सुई का कोई वॉलेट है तो आपने फैंटम में उसको इंपोर्ट कर लेना है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फैंटम ने अभी अपना एयर ड्रॉप करना है। तो अगर आप फैंटम में इंपोर्ट करके तो फैंटम के ज़रिए सुई की ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप एक्चुअली फैंटम की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होंगे। इसके अलावा वरुण श्रीनिवासन ने भी फॉरकास्टर, मोस्ट पॉपुलर इस वक्त क्रिप्टो कम्युनिटी में सोशल नेटवर्क है, उसके ऊपर डाटा लेयर बिल्ड करने की अनाउंसमेंट की है स्नैप चेन के नाम से। और ये गालबन मेरा ख्याल है अगले साल के अर्ली टाइमिंग में ये बाकायदा पब्लिक टेस्ट नेट वगैरह इसकी हो जाएगी स्टार्ट। मूवमेंट नेटवर्क का मेन नेट लॉन्च हो चुका है, ये भी आपको बताना था। दूसरा, आइगन लेयर अपने रिवॉर्ड को रिवाइज कर रहे हैं, वर्जन 2 अपना लॉन्च कर रहे हैं, और आइगन लेयर का ये फर्स्ट इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल भी है अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं। एंड अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बेबीलोन ये तीसरी बार अपनी जो कैप है स्टेकिंग की उसको ओपन करने जा रहे हैं। बहुत इसकी हाइप है मार्केट में। अगर आपके पास BTC है और आप बेबीलोन की एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि इनके प्लेटफॉर्म पे जाके बिटकॉइन स्टेक करें, बैक्ड बाय बाइनांस। इसी वजह से शायद इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। और जैसे ही ये अपनी स्टेकिंग ऑन करते हैं, ऐसे कुछ ही घंटों, मिनटों या दिनों के अंदर अंदर ही इनकी स्टेकिंग की कैप कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा जी ICO एनालिटिक्स ने जो क्रिप्टो मार्केट के करंट प्रोटोकॉल्स हैं उसके हवाले से कुछ डेट्स वगैरह दिए हैं। अगर आपने ये स्नैपशॉट लेना है, पिक्चर्स वगैरह, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली जो है यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा अनदर मेजर क्रिप्टो मार्केट की अपडेट, पैजी पेंगुइन, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने अपने टोकन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। और जिनके पास पैजी पेंगुइन का NFT है, कम से कम $30,000 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ से लेके तकरीबन 2 करोड़ की रेंज में सिर्फ एयर ड्रॉप होगा। जो कैलकुलेट, ये रफ आइडिया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो इसी वजह से NFT की प्राइस, ये देखें, देखते ही देखते सुबह जब मैंने ये टैब ओपन किया था उस वक्त NFT की प्राइस 14 इथीरियम थी, और 14 इथीरियम से बढ़ के 19 इथीरियम इसके फ्लोर प्राइस भी देखें अगर आप, तो अच्छी खासी पंप हो चुकी है। ठीक है, तो पैजी पेंगुइन के अगर आप होल्डर हैं तो आपके लिए ये मैसिव एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है। दूसरा जी, डक चेन को अभी एक्चुअली डक चेन के हवाले से ऑलरेडी मैं अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी जो है मेरी, उनको मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। ये टून ब्लॉकचेन के ऊपर L2 चेन है जो टून को ना सिर्फ स्केलेबल करेगी बल्कि टून चेन को दूसरी EVM कंपैटिबल चेन्स के साथ कनेक्ट भी करेगी, बल्कि EVM के साथ साथ बिटकॉइन वगैरह के साथ भी इसको कनेक्ट करेगी। और ये देख सकते हैं टून ब्लॉकचेन ने बाकायदा इनको शूट आउट दिया है। तो इसकी अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन आपको मज़ीद डिटेल जो है मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।